हेलो, वेलकम टू टेक इंसीडो। आज हम इस सेशन में जेनरिक्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। वाई डू यू नीड जेनरिक्स, जेनरिक का यूज क्यों करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि जेनरिक्स है क्या। तीसरा ये कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जेनरिक्स, उसके क्या फायदे हैं जेनरिक का यूज करने का। एंड चौथा लास्ट कि हाउ टू यूज जेनरिक्स विथ एग्जांपल, हम जेनरिक बना के भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे चलते हैं कि व्हाई डू यू नीड जेनरिक्स, आखिर हम जेनरिक का यूज क्यों करते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम है मैनिपुलेशन। ठीक है, उस क्लास के अंदर एक इक्वल नाम का फंक्शन है जिसके दो पैरामीटर हैं, दोनों इन टाइप के हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। ये क्या करता है, फंक्शन दोनों इक्वल चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। जब मैं इस मेन फंक्शन से जब इक्वल मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट लिया है। मगर फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ इंट वैल्यू की जगह मैं स्ट्रिंग पास करना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंट डेटा टाइप लिया है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास नहीं कर सकता। तो एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम पास कर सकते हैं। वो क्या है कि मैं इक्वल फंक्शन के पैरामीटर के डेटा टाइप को चेंज कर सकता हूँ। इंट की जगह मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, पहले पैरामीटर में भी ऑब्जेक्ट लिया है डेटा टाइप, दूसरे में भी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप लिया है। ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता क्या है? एक्चुअली एवरी डॉट नेट डेटा टाइप, वेदर इट इज ए प्रिमिटिव टाइप और रेफरेंस टाइप। प्रिमिटिव टाइप जैसे आपका हो गया इंट, बूलियन, कैर हो गया, स्टक हो गया। आपका रेफरेंस टाइप जैसे इंटरफेस हो गए, स्ट्रिंग हो गए। ये जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप या रेफरेंस डेटा टाइप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनहेरिट्स फ्रॉम द सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ये सारे डेटा टाइप आपके ऑब्जेक्ट डेटा टाइप से इनहेरिट करते हैं। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो इंटीजर हो। अगर अब मैं इस इक्वल मेथड को कॉल करता हूँ और अब मैं पास करता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, पहले पैरामीटर स्ट्रिंग पास किया, दूसरे पैरामीटर स्ट्रिंग पास किया, तो होगा क्या कि ये इक्वल मेथड चेक करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप लिया है तो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं इंटीजर भी पास करता हूँ यहाँ पे तब भी ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है। इस वजह से इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पहला प्रॉब्लम ये है कि वी गेट ए पुअर परफॉर्मेंस ड्यू टू बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। द ऑब्जेक्ट टाइप नीड टू बी कन्वर्टेड टू द वैल्यू टाइप। एक्चुअली में होगा क्या, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग को पास किया ऑब्जेक्ट में, तो ये बॉक्सिंग होगी। आप स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक स्टेप बढ़ गया आपका। अगर मैंने यहाँ से इंटीजर पास किया इस फंक्शन को, तो क्या करेगा, ये इंटीजर आपका है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, ये भी एक बॉक्सिंग हो गया। तो इस चीज को बॉक्सिंग बोलते हैं जब आपकी वैल्यू कन्वर्ट करती है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो एक तरीके से एक स्टेप बढ़ जाता है जिससे आपकी परफॉर्मेंस स्लो होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आप यहाँ देखेंगे कि इक्वल मेथड इज नॉट टाइप सेफ। नाउ इट इज पॉसिबल टू पास ए स्ट्रिंग वैल्यू फॉर द फर्स्ट पैरामीटर एंड इंटीजर वैल्यू फॉर द सेकेंड पैरामीटर। ये क्या बोल रहा है कि इस इक्वल मेथड में अगर मैं इस इक्वल मेथड को कॉल करता हूँ तो हो सकता है मैं पहले पैरामीटर में इंटीजर पास करूं और दूसरे पैरामीटर में स्ट्रिंग पास करूं। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट लिया है, इस वजह से। इसलिए ये टाइप सेफ नहीं है। आप गलती कर सकते हैं कि पहले में आप इंटीजर पास कर दिए, दूसरे में इंटीजर स्ट्रिंग पास कर दिए, तो ये आपका टाइप सेफ नहीं है। फिर आपका इक्वल कैसे चेक करेगा, नहीं चेक कर सकता। तो इस सब चीज को देखते हुए सी शार्प में जेनरिक कंसेप्ट है जिसका हम कॉमन एक फंक्शन बना सकते हैं कि एक ही फंक्शन हो जिसमें मैं टाइप सेव भी हो और इसकी बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग जो परफॉर्मेंस का इशू हो वो भी ना हो और कॉमन मेथड बन जाए। इसलिए हम जेनरिक का यूज करते हैं। तो जेनरिक होता क्या है? जेनरिक का मतलब है कि जेनरिक मीन्स नॉट स्पेसिफिक फॉर ए पार्टिकुलर डेटा टाइप। यहाँ पे कोई खास डेटा टाइप आप डिफाइन नहीं करते हो जेनरिक में, ये आप कॉमन बनाते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एज ए जेनरिक। ठीक है,
यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने एग्जांपल दिया था पहले इक्वल। इसमें मैंने आपने नोटिस किया होगा पहले कि मैंने यहाँ पे इंटीजर ले रखा था इन डेटा टाइप दोनों पैरामीटर में। यहाँ पे जब मैं जेनरिक बना रहा हूँ, जब मैं यहाँ जेनरिक बनाता हूँ तो टाइप टी डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये रूल्स हैं। एंगल ब्रैकेट के साथ मैंने यहाँ पे टाइप टी दे दिया और दोनों पैरामीटर में मैंने टाइप टी दे दिया। ये जेनरिक मेथड आपके बन गए इक्वल। अब मैं इसे अब इस इक्वल मेथड को मुझे कॉल करना है जेनरिक मेथड को। तो कॉल करने का तरीका ये है कि जब भी आप इस इक्वल मेथड को कॉल करोगे उस वक्त आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा मुझे पास करना है इस इक्वल मेथड में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंट पास किया है तो मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करनी होगी। ठीक है, होगा क्या ये, अगर ये जेनरिक मेथड को कॉल करेगा तो होगा क्या कि ये जहां जहां भी टी है ये इंट रिप्लेस कर जाएगा। इस तरीके से सारे रिप्लेस कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया होता तो ये जहां जहां भी टाइप टी है वहां पे आपके स्ट्रिंग पास हो जाते, ये रिप्लेस कर जाएंगे आपके। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया तो मुझे यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू पास करने पड़ेंगे। अभी मैंने इंटीजर लिया इसलिए मैंने इंटीजर पास किया है। और जहां जहां भी टाइप टी है वो हर जगह रिप्लेस कर जाएगा। ये रिप्लेस कब करेगा, ये कंपाइल टाइम रिप्लेस करेगा। ठीक है, आप यहाँ देख पाएंगे कि generic allow to create classes and methods using angular brackets for a data type of its member। आप कोई भी क्लास या कोई भी मेथड एंगल ब्रैकेट का यूज करके कोई भी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं इसके मेंबर को भी। At compilation time, these angular brackets are going to be replaced with some specific data type। ये कंपाइल टाइम पे अगर मैंने यहाँ पे इंट पास किया तो ये रिप्लेस कर देगा जहां जहां भी टाइप टी है। इसका ये मतलब हुआ। तो वी कैन से दैट इट इज यूज टू क्रिएट जनरल पर्पस क्लासेस या जनरल पर्पस मेथड। हम जनरली का यूज करके कॉमन क्लासेज बना सकते हैं जहां पे हम डेटा टाइप पहले से डिफाइन नहीं कर सकते। हम कॉमन जनरल पर्पस क्लासेज और मेथड बना सकते हैं। तो जेनरिक का यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, पहला इंटरफेस में, इवेंट में, प्रॉपर्टी, स्टैटिक मेथड, ये सारे चीजों में हम जेनरिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक एग्जांपल की ओर कि इसका हम जेनरिक का रियल टाइम पे यूज कैसे करते हैं। या मैंने क्लास बनाया है जिसका नाम है डेमो। ठीक है, इस क्लास में और मैंने क्लास ऐड किया है जिसका नाम है मैनिपुलेशन। ठीक है, इस मैनिपुलेशन क्लास में एक मेथड है जिसका नाम है इक्वल मेथड। इसके दो पैरामीटर है, इन टाइप के दोनों है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, और दोनों ये चेक कर रहा है क्या इक्वल है या नहीं। ये नॉर्मल फंक्शन है विदाउट जेनरिक के। अगर मैं इसे कॉल करता हूँ तो मैंने वैल्यू पास किया, इसमें रिजल्ट आएगा कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि रिटर्न टाइप ट्रू और फॉल्स मैंने बूलियन में रखा है इसलिए। अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ, नॉर्मल मेथड है विदाउट जेनरिक। आप यहाँ देखोगे टू वैल्यू आर इक्वल फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू जो पास किया है पहले में 10 है, दूसरे में 20, इसलिए अगर मैं यहाँ पे 10 पास करूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। टू वैल्यू आर इक्वल ट्रू। बट ये नॉर्मल फंक्शन है विदाउट जेनरिक। अब हम इसके जेनरिक का कैसे यूज करेंगे, हम इस मेथड को जेनरिक कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा आपको कि इसमें एंगल ब्रेकर के साथ आप टाइप टी देंगे। ठीक है, और जहां जहां भी इंट है वहां पे आप टाइप टी देंगे। ठीक है, और जब आप इसे कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एंगल ब्रेकर के साथ इंट पास करना पड़ेगा, अगर इंट वैल्यू पास करना है तो। यहाँ पे मैंने इंट लिया है इसलिए मैंने इंट दिया। अगर मैं चाहूँ यहाँ स्ट्रिंग देने के लिए तो फिर मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना होगा, चाहे ABC चाहे जो भी हो। तो फर्स्ट हम ट्राई करते हैं इंट से। ओके, अब मैं देखता हूँ कि मैंने एक फंक्शन बनाया एज ए जेनरिक। कोई भी मैंने जेनरिक फंक्शन में मैंने पहले से डिफाइन नहीं किया है कि मुझे इंट एक्सेप्ट करना है या स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है। राइट, जब मैं इसे कॉल करूंगा उस वक्त मैंने असाइन किया कि हाँ मैं इंट वैल्यू पास करूंगा। तो पहले इसे रन करा के देखते हैं कि यार क्या ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। टू वैल्यू आर इक्वल, या ये आपका रन कर रहा है क्योंकि दोनों वैल्यू 10 है। राइट, अब मैं अगर 20 पास करता हूँ सेकंड पैरामीटर में तो अगर मैं रन कराता हूँ तो इसका रिजल्ट आएंगे फॉल्स। अगर मैं चाहता हूँ इनके जगह स्ट्रिंग पास करूँ और स्ट्रिंग अगर पास करता हूँ तो देखिए आप यहाँ मैं इंटीजर पास नहीं कर सकता हूँ।
क्योंकि ये टाइप सेफ है। आपने पहले से डिफाइन कर दिया कि जब जब मुझे वैल्यू पास करनी है तो मुझे इंट ही पास करनी है, ना कि इंटीजर। अगर मैं यहाँ इंट रखता तो सही चलता, पर मैंने स्ट्रिंग लिया है तो फिर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू पास करने होंगे। सपोज मैंने ए बी सी ले लिया और सेकेंड पैरामीटर में मैंने ले लिया एक्स वाई जेड। तो क्या ये इक्वल है या नहीं है? ये इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। ये रिजल्ट आया आपका फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये ए बी सी इक्वल एक्स वाई जेड दोनों इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया जेनरिक, यहाँ पे मैंने ना ही स्ट्रिंग दिया है ना ही इंट दिया है। तो ये कंपाइल टाइम पे जो स्ट्रिंग है, जहाँ जहाँ भी टी है वहाँ वहाँ ये रिप्लेस कर जाएगा। तो इस तरीके से हम जेनरिक मेथड बना सकते हैं। इस तरीके से हम क्लासेज बना सकते हैं। इस तरीके से हम इंटरफेस बना सकते हैं। तो चलिए हम इसके एडवांटेज को देख लेते हैं कि क्या इसके एडवांटेज हैं जेनरिक का यूज करने का। अब इसके एडवांटेज क्या है? जेनरिक एडवांटेज क्या है? पहला पॉइंट, इट इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। फॉर एग्जांपल, you can create a generic method to add two numbers. This method can be used to add two integer as well as two float number without any modification to the code. आप एक फंक्शन बना सकते हो जिसका टाइप टी रहेगा, वहां पे आप इंटीजर भी पास कर सकते हो, फ्लोट भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। तो एक तरीके से ये रीयूजेबिलिटी जेनरिक मेथड हो गए। दूसरा पॉइंट ये है कि जेनरिक्स आर टाइप सेफ। वी कैन होल्ड ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन जेनरिक। आपने देखा था एग्जांपल में कि मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप होल्ड किया, इंटीजर भी होल्ड किया। पर अगर आपने इंटीजर आपने डिफाइन किया है तो सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। अगर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन किया है तो सिर्फ आप स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे। इट डज नॉट अलाउ टू स्टोर अदर ऑब्जेक्ट्स। विदाउट जेनरिक वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट ये है, जेनरिक प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस। इसका मतलब इट गिव्स बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू नॉन जेनरिक। नॉन जेनरिक मीन्स विदाउट नॉर्मल फंक्शन, because they reduce the need for boxing, unboxing and typecasting for the typecasting of the variable और objects। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऑब्जेक्ट का यूज करता तो मुझे, अगर मैंने इंटीजर पास किया तो इंटीजर टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा, तो ये बॉक्सिंग हो गई, एक स्टेप और ऐड हो गया। इससे परफॉर्मेंस स्लो होगी। तो इस वजह से आपकी ये भी प्रॉब्लम खत्म होगी अगर हमने जेनरिक यूज किया तो। आई होप आपको जेनरिक समझ आया होगा कि इसे क्यों और कैसे यूज करते हैं।